नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। मिडिल ईस्ट से लेकर कैरिबियन तक दुनिया के कई मोर्चों पर युद्ध का खतरा इस वक्त तेजी से बढ़ता जा रहा है, या यूं कहिए कि मंडरा रहा है। कई मिसाइलों की गूंज है, कहीं कब्जे की साजिश, तो कहीं महाशक्तियों की खतरनाक जुगलबंदी दुनिया को नए संकट की तरफ धकेल रही है, पुश कर रही है। ईरान दावा क्या कर रहा है वो समझिए। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी विमान को निशाना बनाया, और यह दावा आज का नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखी थी, जहां पर ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, और एक बार फिर से हमले वाली कहानी निकलकर सामने आई है। उसने कहा कि अमेरिकी विमान को निशाना बनाया है, लेकिन हर बार की तरह अमेरिका फिर वही रटा रटाया जवाब कह रहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है, उसके दावे में कोई दम ही नहीं। अमेरिका इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या खाड़ी में अब सीधी टक्कर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है दर्शकों? क्या होर्मुज से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है? यह सवाल है। और उधर इजराइल को भी नहीं भूला जा सकता है। इजराइल भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि वो अपने ग्रेटर इजराइल वाले सपने को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगते रहे कि वो ग्रेटर इजराइल के मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। गाजा में तबाही के बाद अब लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं, और दावा क्या किया जा रहा है वो समझिए। दावा है कि इजराइल सीमा विस्तार की बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या गाजा और लेबनान पर स्थायी कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, सारी मैपिंग की जा चुकी है या नहीं? क्या मिडिल ईस्ट में नक्शा बदलने की तैयारी चल रही है? और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना क्यूबा वाला, वो भी आज की कहानी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अमेरिका का निशाना अब क्यूबा की तरफ बताया जा रहा है। पेंटागन तैयार है, बस इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का। जैसे इशारा मिलता है क्यूबा पर हमला कर दिया जाएगा। ये मैं और आप दावा नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट्स दावा कर रही है दर्शकों कि पेंटागन ने क्यूबा के खिलाफ सैन्य तैयारी तेज कर दी है। हर तरफ से क्यूबा को घेरने की प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका एक और युद्ध की पटकथा लिख रहा है, क्योंकि ईरान के साथ तो अमेरिका उलझा हुआ है ही। दूसरी तरफ क्यूबा की भी तैयारी, और क्या क्यूबा अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? और अगर बनेगा दर्शकों तो कब तक? और अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस और चीन भी खुलकर मैदान में उतरेंगे? यह भी कहानी है। इन सब के बीच इधर एशिया में हलचल तेज है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बढ़ती नजदीकियों ने किसी की टेंशन बढ़ा दी, और उस टेंशन की वजह से बीमार हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। इस बढ़ती नजदीकियों ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। ड्रैगन और तानाशाह की ये जुगलबंदी, ये दोस्ताना, ये भाईचारा क्या किसी बड़े सैन्य गठबंधन का संकेत दे रहे हैं? क्या अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा तैयार हो रहा है दर्शकों? और क्या दुनिया फिर से दो धड़ों में बंटने जा रही है? आज बात इसी की होगी। ईरान अमेरिका टकराव की होगी, नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान की होगी, क्यूबा पर मंडराते युद्ध के खतरे की होगी, साथ ही साथ ड्रैगन तानाशाह की खतरनाक दोस्ती की कहानी भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि दुनिया के कई कोनों में बारूद बिछ चुकी है। और सवाल सिर्फ एक है, क्या दुनिया तीसरे बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? लेकिन सबसे पहले नजर डाल देते हैं आज की 4 बड़ी खबर पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे, बताएंगे कैसे वर्ल्ड वॉर में कहानी अब बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वर्ल्ड वॉर में कि अब
ईरान का दावा जो है उसे अमेरिका ने नकार दिया है। दावे पर दावे अमेरिका की तरफ से भी आते हैं, चेतावनियां धमकियां अमेरिका की तरफ से भी आती हैं और ईरान की तरफ से भी आती हैं। और इस बार ईरान ने क्या दावा किया है, IRGC उनकी तरफ से दावा क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक प्लेन को मार गिराया गया। यह तस्वीर, यह मलबा जो है दिखाने की कोशिश की गई है और इस तस्वीर के जरिए आप समझिए यह बताया गया कि यह वो प्लेन है जिसे ईरान ने मार गिराया। और यह आज की नहीं, कई बार की कहानी है। यह ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इस प्लेन को मार गिराया गया और इस बीच हर बार की तरह अमेरिका ने एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया, कह रहे कि यह दावे झूठ है, यह कहानी झूठ है, इस कहानी पर विश्वास नहीं करना है। इस कहानी को डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। जस्ट लाइक पहले जैसे हुआ था कि वहां पर भी एक फाइटर जेट प्लेन को मार गिराने की कहानी सामने आई थी जिस पर दावा किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने शुरू में नकार दिया था। शुरुआत में अमेरिका ने इस बात को नहीं माना था, लेकिन अब यह तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि हमला हुआ है। ईरान चीख चीख कर दावा कर रहा है कि हमला हुआ है। ईरान चीख चीख कर कह रहा है कि हर वार का करारा जवाब दिया जाएगा और यह उसकी ही एक नजीर पेश की गई है ईरान की तरफ से। लेकिन अमेरिका टस का मस नहीं हो रहा। अमेरिका साफ तौर से कह रहा है कि इन दावों में कोई दम नहीं है, ये दावे खोखले हैं, ये बातें झूठी हैं, इन बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्या है असलियत वर्ल्ड वॉर में, मैं आपके सामने रखूंगा अगले 1 घंटे में। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, वो समझिए कि अब नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल मिशन वो कैसे पूरा होगा। लगातार लेबनान और गाजा इन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान पर लगातार एक के बाद एक कई हमले किए गए, काफी नुकसान हुआ और एक सपना नेतन्याहू ने देखा है। वो कहते हैं ना कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता आदमी, वही है ये शख्स। नेतन्याहू इस वक्त उसी पोजीशन में है। वो चाहते हैं कि अमेरिका को आगे करके अपना ग्रेटर इजराइल का सपना जो है वो पूरा किया जा सके। वो जानते हैं और इस बात को पूरी तरह से बखूबी जानते भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे चलानी है, तभी तो वो सपना पूरा होगा। दर्शक, ग्रेटर इजराइल का वो सपना जिसे नेतन्याहू 24 घंटे देखते हैं, ग्रेटर इजराइल का वो सपना जिसको लेकर नेतन्याहू आए दिन दम भरते, ग्रेटर इजराइल का वो सपना दर्शकों जिसको लेकर नेतन्याहू लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई हमले कर रहे हैं। रुकने का नाम नहीं ले रहे नेतन्याहू। सीज फायर वाली कहानी कूड़ेदान में डाल दी है, कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस पर हमला किया जाएगा, आतंकियों के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर हमला किया जाएगा, चाहे कितने भी मासूमों की जान चली जाए, चाहे कोई बच्चियों की मौत भी हो जाए, चाहे महिलाओं की मौत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए नेतन्याहू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा यह भी मैं आपको अगले 1 घंटे में बताऊंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर विश्लेषण करेंगे वो भी समझ लीजिए कि अब ऑपरेशन क्यूबा हमला होकर रहेगा। क्यूबा की कहानी, क्यूबा का प्यार, क्यूबा की धड़कनें और क्यूबा का दीदार करने के लिए अमेरिका किस कदर परेशान है यह आप जानते हैं। यह क्यूबा डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त ट्रू लव है और इस क्यूबा के बिना डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही। उधर ग्रेटर इजराइल का सपना है तो इधर क्यूबा भी डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना है। कह रहे हैं कि क्यूबा की हालत बद से बदतर हो चुकी है, खाने को खाना नहीं, अंधेरे में जिंदगियां वहां पर गुजारी जा रही हैं। थोड़ी बहुत जो रोशनी मिल पा रही है सोलर के जरिए, उससे थोड़ी बहुत रोशनी मिल पा रही है दर्शकों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह हालत कर दी है बाय सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाकर क्यूबा को खत्म करने का या क्यूबा को कमजोर करने का काम किया। लेकिन एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है
कि पेंटागन इस वक्त पूरी तरह से बैक कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का और उसके बाद से हमला कर दिया जाएगा। महायुद्ध वहां पर भी देखने को मिलेगा। आपको याद हो क्यूबा ने धमकाया था कि हमारे नागरिक भी सड़कों पर उतरेंगे और आपके हर एक हमले का जवाब देंगे। हमारे साथ चीन है, चीन से मिला हुआ ड्रोन है और इस ड्रोन के बलबूते पर क्यूबा अमेरिका को भी आंख दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी समझना बेहद जरूरी है। पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि हमला कभी भी हो सकता है और इसकी तैयारी कर ली गई है, बस सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फायर और उधर से हमला हो जाएगा। क्यूबा वाली कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा हम करेंगे वो आप समझिए कि अब ड्रैगन और तानाशाह की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। ये दोस्ती, ये वादे, ये कसमें, ये कहानी, ये जुगलबंदी, ये याराना पुराना है और इस याराने से तकलीफ और मिर्च और टेंशन, रातों की नींद गायब हो गई, बेचैनी बढ़ गई है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। वो जानते हैं कि अगर ये दोनों साथ आ गए हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हो सकता है। महाशक्तियां अब चैलेंज करती हुई नजर आएंगी और ये डर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है। अब इनकी याराना, इनका दोस्ताना, इनकी दोस्ती की कहानी और इनके साथ आने की कहानी, इनकी जुगलबंदी की कहानी क्या है और इससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेंशन होने वाली है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आज ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच चार और बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट रख देते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान ने दावा क्या किया वो समझिए। अमेरिकी विमान मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। कह रहे कि यूएस विमान को हमने एक बार फिर से मार गिराया है, लेकिन इन सब के बीच ईरान के दावे पर अमेरिका का जो पलटवार सामने आया है वो बेचैन करने वाला है, वो परेशान करने वाला है। वो ये बताने वाला है कि अमेरिका एक बार फिर से ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका का एक और विमान मार गिराया गया है। हर बार की तरह इस बार भी यूएस ने कहा है कि एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया, कोई हमला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, ये यूएस कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी सभी हवाई संपत्तियां सेफ है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह कहा जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने क्या कहा है, एक्स पर इसको लेकर पोस्ट कर दिया, कह रहे कि ये दावों में दम नहीं है, ये दावे हवाई है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं और इन नई पाबंदियों के जरिए ईरान को तोड़ने का काम अमेरिका कर रहा है। तेल कारोबार पर यह नई पाबंदियां लगाई गई है, जिसमें 8 जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 8 जहाजों को दर्शकों ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है कमाई का इस्तेमाल सैन्य ताकत पर, यह आरोप लगाया जा रहा है। यूएस कह रहा है यानी आर्थिक रूप से ईरान को तोड़ने, मरोड़ने, कमजोर करने का काम यूएस करना चाहता है और इसकी वजह से यह स्टेप जिसमें 8 जहाजों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, कहकर कि कमाई का इस्तेमाल सैन्य ताकत पर किया जा रहा है, इसकी वजह से यह काम किया गया। लेकिन ओमान की भी कहानी है। अमेरिका की तरफ से ओमान को डराया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। ओमान का होर्मुज टोल से इनकार है। अमेरिका ने कहा था कि अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया या किसी तरह से भी आनाकानी की तो ओमान को बर्बाद कर दे। ये वही ओमान है जिस पर लगातार हमले हो रहे थे। ये वही ओमान है जहां अमेरिकी बेस होने की बात सामने आ रही थी और उसी ओमान को डोनाल्ड ट्रंप धमका डरा रहे हैं। ट्रंप ने ओमान को सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान का साथ देने का सोचा भी तो हमले किए जाएंगे। ओमान को बर्बाद करने की कहानी डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।